हेलो गाइस, वेलकम टू अनडाउट बिजनेस, योर डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट मार्केटिंग फिलोसॉफीज। मार्केटिंग फिलोसॉफीज क्या है? देखो, जो मार्केटिंग का पूरा कंसेप्ट है, जो फिनोमेना है, वो इवॉल्व हुआ है। मतलब एक टाइम पर क्या हुआ करता था, जो मार्केट में कंडीशंस हुआ करती थी, जो सिचुएशंस हुआ करती थी, उस हिसाब से अलग अलग फिलोसॉफीज चलती थी, अलग अलग आइडियाज चलते थे, अलग अलग कंसेप्ट्स चलते थे, जो कि कोई भी कंपनी फॉलो करती थी या कोई भी फर्म फॉलो करती थी, कोई भी बिजनेस फॉलो करता था। ठीक है। तो मार्केटिंग फिलोसॉफीज में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, या कोई भी कंपनी कौन से कंसेप्ट फॉलो करती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सके। ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि ये जो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, मार्केटिंग जो आज हम देख रहे हैं मार्केट्स में जो हो रहा है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है। पहले क्या हुआ करता था वो भी देखेंगे, कौन से कंसेप्ट्स फॉलो किए जाते थे, और आज के जमाने में क्या बेसिकली कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए मार्केटिंग फिलोसॉफीज को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है या फिलोसॉफी है, उसको हम नाम देंगे प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो कंपनीज ये वाला कंसेप्ट फॉलो करती थी या इस आइडिया को फॉलो करती थी, वो ये मानती थी कि भाई जो भी कस्टमर है वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्योंकि प्रोडक्शन, देखो नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रोडक्शन करना है हमें गुड्स एंड सर्विसेज का। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग करना है, और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके हम हमारा जो कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके हमारी जो कॉस्ट होगी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और बायर्स जो हैं, जो परचेसर है, जो कस्टमर है, वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और कम रेट पे अवेलेबल है, मतलब वो चीप है। ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं कि यही है प्रोडक्शन कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ लार्ज स्केल। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? गुड्स का प्रोडक्शन करना है ताकि कस्टमर तक वो गुड्स पहुंचे। The companies following this concept believes that buyers buy the product which are cheap. जो सस्ते प्रोडक्ट्स होंगे, कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, एंड अवेलेबल इन अबेंडेंट अमाउंट। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनके पास वेराइटीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा उनके पास सप्लाई होगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा तो जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो प्रोडक्ट है वो चीप होगा। तो उस वजह से जो बायर होगा वो उसको खरीदेगा प्रोडक्ट को। तो दिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्ट में रिडक्शन होगा। तो ये है हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला कंसेप्ट चलता था। अब देखते हैं कि कैसे मार्केटिंग तक हम लोग पहुंचे हैं। उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या हुआ करता था? प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या हुआ था दोस्तों? प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये हुआ था कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है। बट उससे क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रहा था और कहीं ना कहीं जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो गिर रही थी। मतलब क्वांटिटी तो थी, है ना, क्वांटिटी तो थी बट क्वालिटी नहीं थी। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये हुआ कि अब कंपनी जहां पर प्रोडक्शन कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट्स को, बट वो क्वालिटी पर भी ध्यान दे रही है। द कंपनीज विच फॉलो दिस कंसेप्ट बाय मेकिंग प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो जहां पर अबेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहीं पर कंपनीज अब फोकस कर रही है क्वालिटी पर। ठीक है, कि हमें कस्टमर को क्या देना है? क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं ताकि वो हमारे जो गुड्स है उसको परचेस कर सके। उसको हमें चीप भी रखना है ना, अफोर्डेबल भी रखना है, और हमको क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। तो ये है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है। तो पहला हो गया प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट कंसेप्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया दोस्तों सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में क्या हुआ? सेलिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव। ठीक है। जो भी
मैन्युफैक्चरर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका ये मानना है कि भाई बस जो भी बन रहा है उसको सेल कर दो, उसको बेच दो। यहाँ पर क्या होता था कि किसी भी तरह से जो सेलर है उसने जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी है, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उसको कैसे भी करके क्या करना है, सेल कर देना है बस। ठीक है, सेल कर देना है। तो इसीलिए इसको कह रहे हैं कि इट इज मोर सेलर ओरिएंटेड, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो सेलर के ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग या ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हो, है ना, प्रोडक्ट उसका बिके। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट कंपनीज फॉलो करती हैं उसका इट इज सेलर ओरिएंटेड, क्योंकि सेलर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैसे भी करके वो बेचना है, तो वो होता है सेलिंग कंसेप्ट। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, देखो, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव, जो भी है आपके पास वो बेचो। ठीक है, दिस कंसेप्ट फॉलोअर कंपनीज फोकसेस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट विच द कंपनी प्रोड्यूसेस, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसको बेचो। ठीक है, इट इज मोर सेलर ओरिएंटेड, इट फोकसेस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस बाय वेरियस प्रमोशनल टेक्निक्स, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट से, प्रमोशन से, कैसे भी करके जो भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बेचना इज योर सेलिंग कंसेप्ट। तो पहला कौन सा हो गया, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कंसेप्ट हुआ, प्रोडक्ट कंसेप्ट हुआ और फिर सेलिंग कंसेप्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हमारा आया मार्केटिंग कंसेप्ट। तो अभी तक क्या हो रहा था, पहले तो हमने देखा कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लो गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना, ज्यादा से ज्यादा होगा तो भाई कस्टमर तो खरीदेगा ही। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट में थोड़ा सा क्वालिटी पे उनका फोकस गया। फिर हमने सेलिंग कंसेप्ट में देखा कि सेलर जो भी चाह रहा था, जो भी प्रोडक्शन कर रहा था वो बेच रहा था कैसे भी करके। तो यहाँ पे कस्टमर की तो कोई बात ही नहीं आई। तो आया फिर मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो आया फिर मार्केटिंग कंसेप्ट, और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ, कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर की जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, जो वांट्स है, उस पर फोकस हुआ। अब सेलर यानी कि मार्केटर ने बोला कि नहीं भाई, मैं जो चाहता हूं, मैं जो प्रॉफिट चाहता हूं, मैं जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूं वैसा नहीं होगा। अब हम ध्यान देंगे हमारे कस्टमर पे, बिकॉज हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था कि कस्टमर इज द किंग, हमने बात की थी कि कस्टमर इज द किंग, है ना। तो अब हमको ध्यान देना है, मार्केटर ने सोचा कि अब हमको ध्यान देना है हमारे कस्टमर पे, तो दैट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर चाहेगा वैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो वो है मार्केटिंग कंसेप्ट। एंड द लास्ट वन इज, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से हो रहा था, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस पे हो रहा था, क्वालिटी भी अच्छी थी। बट कहीं ना कहीं इन सब, ठीक है, इन सब डेवलपमेंट्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस हैवी मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा था, हमारी जो सोसाइटी है उस पर इफेक्ट हो रहा था। मतलब ऐसे, इसको मैं एक स्टोरी की तरह बता रही हूँ कि ऐसा समझो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, तो उस वजह से क्या हो रहा था, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा था, है ना, उसको नुकसान हो रहा था। तो यहाँ पर आया सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में बोल रहे हैं कि भाई आप मार्केटिंग तो कर रहे हो, अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, कस्टमर की वांट्स फुलफिल हो रही है, बट इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हार्म हो रहा है। तो जहां पर आप मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो, वहां पर आपको ऐसे मेजर्स करने हैं, ऐसे मेजर्स अपनाने हैं जिससे आप अपने सोसाइटी को भी हेल्प करो, हम अपना जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करके चलो। ठीक है, द मार्केटर शुड टेक केयर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ही शुड वर्क विथ एथिक्स टू क्रिएट गुड इमेज ऑफ द बिजनेस। जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, वहीं अगर आप इन्वायरमेंट पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो इट विल क्रिएट अ गुड इमेज फॉर योर कंपनी। तो ये सभी कंसेप्ट्स, ये सभी आइडियाज हैं जो आज के जमाने में काम करते हैं, जहां पर
कोई भी कंपनी जो है प्रोडक्शन कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, अपना प्रोडक्ट बेच रही है, वहीं पर जो कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो सोसाइटी पे भी ध्यान दे रही है, वो अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो कर रही है। तो ये है हमारा मार्केटिंग फिलोसॉफीज। आई होप आपको सभी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार वापस से आप इसको देख सकते हैं, सेकेंड टाइम में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट्स आते हैं तो डू कमेंट बिलो, मेरे को पता चले कि आपके क्या डाउट्स हैं, तो मैं ज़रूर सॉल्व कर दूंगी। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।